कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। संतान की शिक्षा माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान को संसार की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु राजा दशरथ बड़ी दुविधा में है। एक ओर तो उनकी मनोकामना है कि राम समेत उनके समस्त पुत्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, दूसरी ओर उनका मन इस विचार से कांप जाता है कि राम उनकी आंखों से दूर चले जाएंगे। मैं जानती हूं कि दशरथ के मन से श्रवण के पिता के शाप का साया हट नहीं रहा है, किंतु इस समय तो वे विवश हैं। उनकी विवशता अवश्य ही कोई कहानी सुनाने वाली है। राजकुमारों, ये ऋष्याश्रम है। आओ आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमारों। ये ऋषि आश्रम है। यहां तुम सबको राजभवन जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। यहां का जीवन कष्टदायक है। हे गुरुदेव, जो सरलता से प्राप्त हो उसका मूल्य कम होता है, और जो कष्ट के उपरांत प्राप्त हो वो उतना ही मूल्यवान होता है। हम यहाँ विद्या प्राप्त करने आए हैं, और विद्या सरलता से प्राप्त नहीं होती। हम हर कष्ट सहने को तैयार हैं। तुमने तो मेरा चित्त प्रसन्न कर दिया शिष्य। यदि विद्या प्राप्त करने की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो मैं भी वचन देता हूं कि अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। वे विद्याएं जिनसे मैं संपन्न हूं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम चाहो तो मुझे रिक्त कर सकते हो शिष्य। विद्या ऐसा धन है जो बांटने से कम नहीं होता। आप अपनी सारी विद्या देकर भी सदैव हमसे अधिक विद्वान रहेंगे। सुंदर, अति सुंदर विचार हैं तुम्हारे। अच्छा, अब तुम सब अपना अपना निवास स्थान चुन लो। कल से तुम सबकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी।
आप सब अभी तक जाग रही हैं? रात का कितना प्रहर बीत गया। ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ हुआ है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देने लगा है। शुक्रोदय हो गया है। और आप सब अभी तक सोए नहीं? आप भी तो जाग रहे हैं, और हम सबके जागने का कारण एक ही है। मैंने तो जब भी अपने नेत्र बंद किए हैं, मेरे नेत्रों के समक्ष राम की छवि आ गई, और मुझे ये सोचकर नींद नहीं आई कि मेरा भारत न जाने सोया होगा या नहीं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी अकेले सोने का अभ्यास नहीं है। राजभवन के पाले धरती पर सो रहे होंगे। न जाने मेरा राम क्या कर रहा होगा। गुरुदेव। राम, इस ब्रह्ममुहूर्त में तुम यहाँ मेरे पास? ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है ना। परंतु रात्रि के इस अंतिम प्रहर में तुम्हें जगाया किसने? जिज्ञासा ने। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा वत्स? पिताश्री ने मुझे बताया है कि आप अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा देते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि धर्म क्या होता है। गुरुदेव, मुझे बताइए ना, धर्म क्या होता है? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है? अवश्य, परंतु आप मुझे आप कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? अब मैं आपको आप कहकर ही पुकारूंगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो आपकी छोटी सी आयु से मेल नहीं खाता। ऐसे प्रश्न तो बड़े और महान व्यक्ति ही किया करते हैं। आइए मेरे साथ। आप मेरा आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए। जो आ गया। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि धर्म क्या होता है? हाँ गुरुदेव। आप मेरे पहले बाल शिष्य हैं जिसने इतना महान प्रश्न किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपके मस्तिष्क में इतना महान प्रश्न उभरा है तो इसका उत्तर भी आपका मस्तिष्क अवश्य ग्रहण करेगा। सुनिए, धर्म बहुत सारे गुणों का मिला जुला स्वरूप है। वो गुण जो मानवता को, मर्यादा को और आदर्श को सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है, वो धर्म है। धर्म का अर्थ है जीवन को चलाने वाला। और कर्म क्या होता है? कर्म जीवन है, अस्तित्व है, जीवन का प्रमाण है। कर्म उचित भी हो सकता है और अनुचित भी। उचित और अनुचित कर्म की पहचान क्या है? वो कर्म जिसको करने से आत्मा को अपार सुख मिलता है वो उचित होता है, और वो कर्म जिसको करने से आत्मा को दुख पहुंचे वो अनुचित होता है वत्स। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे धर्म और कर्म का अर्थ बता दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि सदैव उचित और शुभ कर्म ही करूँगा। सारा जीवन मानवता, मर्यादा और आदर्श को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास करूँगा। सुंदर, अति सुंदर। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव। क्या देख लिया मेरे भोलेनाथ ने, जो अधरों के मधुबन में मुस्कान की कलियां खिली जा रही हैं? देवी, मैं धरती पर राम की लीला देख रहा था। वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक बात पूछूं भोलेनाथ? अवश्य पूछिए। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, समस्त देवलोक जानता है, और स्वयं राम भी जानते हैं कि वे कौन हैं।
वे तो भगवान हैं, वे तो त्रिलोक की सारी विद्या का स्रोत हैं। तो फिर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? देवी, मानव को सदैव एक आदर्श की आवश्यकता होती है। उन्हें वो आदर्श बनना है। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है और उन्हें संसार को जो कुछ भी दिखाना है, जो कुछ भी देना है, वो इसी रूप में देना है, इसी रूप में दिखाना है। मानव रूप लेने के कारण उन्हें जीवन की हर उस अवस्था से निकलना पड़ेगा जो मानव जीवन से संबंधित है। उन्हें जीवन जीकर मानव को बताना है कि जीवन कैसे जिया जाता है। उन्हें दुख सहकर मानव को दिखाना है कि दुख कैसे सहा जाता है। उन्हें सुख भोगकर मानव को सिखाना है कि सुख में संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। देवी, राम को संसार को जीवन की, मानवता की नई परिभाषा देनी है। यही कारण है कि उन्हें साधारण मानव की भांति एक गुरु की शिक्षा की आवश्यकता होगी। मैं तो उनकी तन्मयता देखकर दंग रह गया हूं। शिष्यगण, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छा विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी कौन होता है और वो कैसे बनता है। आदर्श विद्यार्थी में 5 गुणों का होना अनिवार्य है। विद्वानों ने कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। अर्थात काक चेष्टा, कागा जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कागा जब तक अपना भोजन प्राप्त नहीं कर लेता, प्रयास करता ही रहता है। बको ध्यानम, बगुले जैसी एकाग्रता होनी चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान के जैसी निद्रा होनी चाहिए जो तनिक सी आहट से टूट जाए। अल्पाहारी, वो आदर्श विद्यार्थी होता है जो आवश्यकता से कम भोजन करे। गृह त्यागी, और आदर्श विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के लिए यदि घर से दूर भी जाना पड़े तो उसके लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। ऐसा होता है आदर्श विद्यार्थी। स्वामी, विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कहो देवी। अभी अभी संदेश मिला है कि चारों राजकुमारों का भोजन राजभवन से आने वाला है। शेष शिष्यों का भोजन मैंने तैयार कर लिया है। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। हे माता, क्या हमसे कोई भूल हुई है? भूल नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो पुत्र? यदि भूल नहीं हुई है तो आप हमें ऐसा दंड क्यों दे रही हैं? दंड? कैसा दंड? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी पुत्र। हे माता, गुरुदेव ने हमें पुत्रों के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि आपके विषय में हमारा भाग्य साथ नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं, तुम मेरे भी पुत्र हो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। मान लिया है तो आप हमें शेष शिष्यों जैसा क्यों नहीं समझ रही है? हमें अपने हाथ के बने भोजन से क्यों वंचित कर रही हैं? हे माता, जिस भोजन को आपके हाथों ने छुआ है वो तो हमारे लिए प्रसाद है। हमें इस प्रसाद से वंचित मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। वास्तव में मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र, बड़ी भूल हो गई। भरत, भरत कहाँ हो तुम? जाओ वत्स। भरत, आजा, आजा मेरे पुत्र। कैसा है तू? अच्छा एक बात बता, जैसे मैं तेरे लिए व्याकुल थी, तू
भी मेरे लिए व्याकुल था ना, है ना? देख, मैं तेरे लिए विशेष भोजन बनाकर लाई हूँ। दाई माँ, ये भोजन लौटा ले जाइए। क्यों? हम आश्रम का ही भोजन ग्रहण करेंगे। देखो, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो। वैसे भी ये भोजन मैं अपने भरत के लिए लाई हूँ। जो वस्तु मेरे भ्राता श्री राम के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी व्यर्थ है। हे देव, आप अपना ये विशेष भोजन वापस ले जाइए, क्योंकि चारों राजकुमार मेरे अन्य शिष्यों के साथ यहीं का भोजन करेंगे। यह राम का निर्णय है। कैसे बड़े भाई हो तुम? स्वयं ही निर्णय ले लिया कि आश्रम का रूखा फीका भोजन ही ग्रहण करोगे? अपने छोटे भाइयों से पूछा तक नहीं? अपने भाइयों को कष्ट देने का क्या अधिकार है तुम्हें? लक्ष्मण! ये क्या अनुज? एक वृद्धा स्त्री जो हमारी माता से भी आयु में बड़ी है, पत्थर उठाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? इसने आपको अपशब्द क्यों कहे? आपके विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अनुज, जो हाथ पुस्तक और लेखनी थामते हैं, उनमें पत्थर शोभा नहीं देते। विद्यार्थी अगर पत्थर मारने लगे तो देवी सरस्वती रूठ जाएगी। आओ, धाइमा मंत्रा से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं भ्राताश्री का आदेश मानकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। धाइमा, हमारे कारण आपको जो भी कष्ट हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस आयु में इतनी सहनशीलता, ये मातृ भक्ति, ऐसी अनुशासन प्रियता। हे राम, तुम महान हो, तुम महान हो पुत्र। हे देवी, आपको बालपन की नींद में सोए और मीठे मीठे भोले भाले सपनों में खोए देखकर मेरा मन हर्ष से झूम उठा है। पर आपको क्या पता, एक बार आपको अपनी बाहों में लेकर मुझे जिस सुख और आनंद का अनुभव हुआ था, उसे दोबारा पाने के लिए मैं कितना तरस रही हूं। प्रणाम माते। आपको मुझे बाहों में लेकर जो सुख मिला था, उससे कहीं अधिक सुख और आनंद मुझे आपकी बाहों में समाकर मिला था। आपका ममता भरा स्पर्श मेरे जीवन में यूं घुल मिल गया है कि मैं चाहूं तो भी उसे अलग नहीं कर सकती। तो फिर मेरा आंगन छोड़कर राजा जनक का आंगन क्यों अपना लिया? वो एक विवशता है, एक सुंदर विवशता। मुझे धरती पर भेजा ही इसीलिए गया है। मेरे प्रियतम से मेरा मिलन मेरे केवल इसी रूप में हो सकता है, और मैं अधिक क्या कहूं। अपने कमल नयन से मिलने की प्रतीक्षा में मुझे एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा है। घबराइए नहीं देवी, वो दिन अब बहुत दूर नहीं है, और प्रतीक्षा तो प्रेम का एक अंग है। जो प्रियतम प्रतीक्षा के उपरांत मिलता है, वो बहुत मूल्यवान होता है। मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रतीक्षा की ये घड़ियां बहुत शीघ्र बीत जाएं। किंतु अपनी इस माता को भूल ना जाइएगा। चाहूं तो भी नहीं भुला सकती। आपसे मेरा संबंध कदापि नहीं टूटेगा। मैं आपकी हूं और आपकी रहूंगी। आपकी गोद
मेरा सबसे प्रिय आश्रय है। मैं धन्य हो गई देवी। मैं आपकी राह में सदैव आंखें बिछाए मिलूंगी। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जब से ये नन्ही गुड़िया घर आई है, तब से हर समय मेरे घर में एक भीनी भीनी सी सुगंध फैली रहती है। ये राम को क्या सूझी कि राजभवन का भोजन लौटा दिया? सर्वथा उचित किया मेरे राम ने। आश्रम में रहकर राजभोग का उपयोग करना कोई उत्तम बात ना होती। मेरा पुत्र जान गया है कि आश्रम में वह केवल एक विद्यार्थी है, राजकुमार नहीं। पर मेरा भरत तो सदा से ही उत्तम आहार का रसिया रहा है। उसे अपने भाई से सीखना होगा कि जीवन में हर प्रकार की अवस्था से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो उसके अतिरिक्त कुछ करेंगे ही नहीं। जो राम ने किया हो या जो राम ने कहा हो। सच पूछो तो बहनों, राम के बिना ये सारा राजभवन कितना सूना सूना लगता है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब थे तो यहाँ कितनी चहल पहल थी। आज आप सभागार से बहुत शीघ्र लौट आए स्वामी। हाँ, राम को देखे बिना किसी कार्य में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे उसके बिना मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। तो हम सब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम क्यों न चले? कहीं ऋषिवर ये न समझे कि अयोध्या की रानियां कितनी उतावली हैं कि उनसे एक दिन भी धैर्य नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, हम गुरुदेव के पास ये पूछने के बहाने चलते हैं कि हमारे पुत्रों का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कब होगा। हाँ, ये उत्तम होगा। तो चलिए चलने की तैयारी। हाँ, चलिए। महाराज दशरथ, आपका स्वागत है अयोध्या नरेश। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। बिना सूचना दिए आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है नरेश। मैंने तो स्वयं कहा था कि आपका जब मन करे मेरे आश्रम आ सकते हैं। आज तो हम सब यहां इसलिए आए कि आपके परामर्श से चारों राजकुमारों के उपनयन संस्कार की तिथि निश्चित कर लें। आपने मुझे मेरा कर्तव्य स्मरण कराया, उसके लिए धन्यवाद। परंतु आप सभी के नेत्रों में पुत्र मिलन की लालसा स्पष्ट झलक रही है। ये सत्य है गुरुदेव। हम चारों अपने पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल थे। जब धैर्य का बांध टूट गया तो निर्णय किया कि आश्रम चले ही जाए। कहां है हमारे पुत्र? यही हैं। आपके 3 पुत्र अपने बड़े भाई राम का चमत्कार देख रहे हैं। चमत्कार? हाँ, चमत्कार। राम ने स्वयं को तो धनुर्विद्या में निपुण कर ही लिया है, अपने तीनों भाइयों को भी अत्यंत निपुण कर दिया है।
आइए, आप भी देखिए चमत्कार। अनुज, हम क्षत्रिय हैं। रक्षा करना हमारा धर्म है। अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए धनुर्विद्या और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। हम एक के बाद एक लक्ष्य साधेंगे। वाह क्या व्रताश्री। यशस्वी भाव। राम, वत्स, अब हम एक विशेष अभ्यास करेंगे। बाण चलाओ राम। 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 नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चलाऊंगा। परंतु क्यों? इस बार टहनियों के टकराने से जो ध्वनि, उससे मुझे अनुमान हुआ कि ध्वनि के पीछे आपका शरीर है। ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। देवी, मैं
अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया। वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों? कहां है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण चला दिया और आपका पुत्र। हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहां चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं। हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो। अब मेरे लिए क्या आ गया है गुरुदेव? पिताश्री, धन्य हो मेरे राम, धन्य हो। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई अवसर ना आए जब मुझे तुम्हारा वियोग सहन करना पड़े। मेरे पुत्र, न कभी मेरी दृष्टि से ओझल होना, न मेरे हृदय से। देखिए महारानी, देखिए मेरे नाना श्री असुर राज सोमाली ने मेरे पुत्रों को क्या बना दिया। क्या बना दिया? तनिक मैं भी तो सुनो। उन्होंने मेघनाद और अक्ष को संसार के दो सबसे महान योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया। क्या आप बहुत प्रसन्न हैं इससे? अवश्य। क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? नहीं। नहीं? क्यों? विद्वान का पुत्र युद्ध प्रिय बन जाए तो इसमें प्रसन्नता की कौन सी बात है स्वामी? सारा संसार आपको विद्वान मानता है और आप हैं भी विद्वान, किंतु दुख का विषय यह है कि आपकी विद्वता का एक अंश भी आपके पुत्रों को नहीं मिला। किंतु वे योद्धा तो बन गए महारानी। अशिक्षित योद्धा, अशिक्षित योद्धा समाज के लिए वरदान नहीं, अभिशाप होता है, क्योंकि बहुधा उसे यह भी ज्ञात नहीं होता कि वो किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। वो अपने मन के उतावलेपन का बंदी होता है।
वो उस पथिक के समान होता है जिसे तो ये भी ज्ञात नहीं होता कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है उसका अंत कहाँ होगा। महारानी, आप सदैव ही मेरा विरोध करती रहती हैं, ऐसा क्यों? विरोध? तनिक अपने मन से पूछिए कि जब मैं ये कहती हूं कि अपनी संतान के लिए शिक्षा और विद्या का प्राप्त करना सबसे उत्तम कार्य है, तो क्या मैं आपका विरोध करती हूं? क्या जब मैं ये कहती हूं कि एक विद्वान की संतान को अपने पिता का अनुसरण करना चाहिए, तो क्या मैं आपका विरोध करती हूं? आप तो स्वयं विद्वान हैं, किंतु यदि मुझे ज्ञात होता कि आप मेरे पुत्रों को मेरी गोद से छीनकर शिक्षा के लिए नहीं, युद्ध के मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो मैं आपको कदापि अनुमति नहीं देती। अपने पुत्रों पर मेरा भी अधिकार है महारानी। है, अवश्य है, मानती हूं, किंतु मुझे दुख इस बात का है कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं और इन 2 पुत्रों के स्थान पर यदि मेरी एक कन्या होती तो मैं संसार की सारी शिक्षा और विद्या उसके आंचल में बांध देती। महारानी, सीता, पुत्री सीता, सीता। महारानी, हमारी राजकुमारी सीता कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। राजभवन के पीछे के वन में मृग क्रीड़ा देखने गई होगी। आपकी राजकुमारी को मृग और वन बहुत भाते हैं। उसकी सखिया कहती हैं कि राजभवन से अधिक उसका मन वन में लगता है। उसे वन से बहुत प्यार है स्वामी। वो बात तो ठीक है महारानी, किंतु हम भी जानते हैं और वो भी जानती है कि वो एक राजकुमारी है। उसका स्थान ये भवन है, वो वन नहीं। अभी उसकी आयु ही क्या है स्वामी, बड़ी होगी तो स्वयं सीख जाएगी। महारानी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संतान स्वयं नहीं सीखती, उन्हें वो बातें सिखाई जाती हैं। अब राजकुमारी सीता को ये सीख भी हमें ही देनी होगी कि राजकुमारियां कैसे उठती बैठती हैं, कैसे बोलती चालती हैं, कैसे खाती पीती हैं। हमारी राजकुमारी मिथिला नरेश की पुत्री है, सभी राजकुमारियों से श्रेष्ठ। मैं आपसे सहमत हूँ स्वामी। सीता को अब राजकुमारियों के रंग ढंग अपना लेने चाहिए। ठीक कहा महारानी। मैंने इसी उद्देश्य से आदरणीय ऋषि गौतम को अपने सभागार में बुलाया है। वे आज ही बता रहे हैं। आप राजकुमारी सीता को लेकर मेरे सभागार में पहुंच जाइए। मैं ऋषिवर से विनती करूंगा कि हमारी राजकुमारी सीता को राजभवन के शिष्टाचार वे स्वयं सिखाएं। आप जाइए, मैं सीता को लेकर स्वयं आती हूँ। उचित है। शिक्षा धन अनमोल है, रहे सदा ये ध्यान। उच्च वही कुल है जहां, शिक्षित है संतान। शिक्षा बिन मिलता नहीं आदर और सम्मान। अज्ञानी धन हीन है, ज्ञानी है धनवान। ज्ञानी है धनवान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान। पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान। प्रेम की तू छेड़तान।
पथ पे चल सुझा